जो मुस्लिम समाज के अंदर साईं, शाह और फ़कीर, दीवान, मदार जो मुस्लिम जाति है उसमें उसकी जनसंख्या को बहुत ज़्यादा नीचे दिखाया गया है और जाति जनगणना में जैसी जनगणना होनी चाहिए डोर टू डोर जाकर वो जनगणना नहीं हुई। में भी 2011 में भी 17% मुस्लिम जब आबादी दिखाई गई, अब मुस्लिम आबादी 2023 में भी 17 दिखाई गई। देखिए, सरकार ने जो जनगणना कराई इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, मगर जो जनगणना हुई है कहाँ चूक हुई है ये सरकार का विषय है, सरकार की जांच का विषय है। सरकार ये नीतीश जी हैं और आपके तेजस्वी यादव जी ये अपनी राजनीति कर रहे हैं, पारिवारिक राजनीति कर रहे हैं, चाहते हैं कि हम बिहार में राजनीति में बने रहें, कि हमारे मुस्लिम कास्ट में जो हमारा समाज है, जो साईं, दीवान, फकीर समाज है, उसने भी जनगणना में कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलती की है कि अपने आप को अपर दिखाया है। जो नीचे, जो ओबीसी के नीचे जो मुस्लिम जातियां नीचे हैं, आज जिनकी स्थिति एससी ओबीसी से भी बिल्कुल नीचे है, उनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, उनको अपर में डाल दिया। बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि जो जातिगत जनगणना कराई है इसको दोबारा कराया जाए और तमाम संगठन पूरे भारत में बुध के दिन हम लोग पूरे भारत में धरना प्रदर्शन ज्ञापन देने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24x7। मैं हूं संतोष शाक्य। मेरे साथ आज हैं नासिर अली जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत जोड़ो पार्टी के, और आज हम उनसे बात करने वाले हैं बिहार की जातीय जनगणना को लेकर। बिहार में जातीय जनगणना कंप्लीट कर ली गई है, ओबीसी की सबसे ज़्यादा आबादी आई है, और नासिर जी जो हैं खुद अलवी जाति से आते हैं, शाह जाति से आते हैं, और कई सारे उनके संदेह हैं इस जनगणना को लेकर। उनका कहना है कि उनकी संख्या भी कम दिखाएगी, तो इसी विषय को लेकर हम उनसे बात करेंगे। नासिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका साहब। तो मेरा पहला सवाल यही है कि बिहार में जो जातिगत जनगणना के आंकड़े आए हैं उसको लेकर क्या संदेह हैं आपके और क्या डाउट्स हैं आपके, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जाति जो जनगणना जो बिहार में हुई है उससे, जो जनगणना से हम संतुष्ट नहीं हैं। दूसरा ये कि जाति जनगणना देखी जाए तो सभी धर्मों के एसटी, एससी, ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा की भी ही जनसंख्या कम दिखाई है। दूसरा, विशेष तौर पर जो मुस्लिम समाज के अंदर साईं, शाह और फ़कीर, दीवान, मदार जो मुस्लिम जाति है उसमें उसकी जनसंख्या को बहुत ज़्यादा नीचे दिखाया गया है और जाति जनगणना में जैसी जनगणना होनी चाहिए डोर टू डोर जाकर वो जनगणना नहीं हुई है। तो कितनी संख्या दिखाई गई है आपके, जो अपनी जाति की बात बता रहे हैं उसकी कितनी संख्या दिखाई गई है और कितनी होनी चाहिए थी? देखिए, दिखाई तो लगभग 7 लाख के आसपास है, मगर हमारा जो अनुमान है, जो हमारे हिसाब से होनी चाहिए, वो लगभग 20 लाख के अनुमान करीब होनी चाहिए हमारी। अब उसमें क्या हुआ है कि जनगणना कैसे हुई है? जनगणना हुआ ये कि जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो जिला पंचायत में होते हैं, गांव के जो प्रधान होते हैं, वहां जाके बैठ गए जनगणना वाले, उन्होंने वहां फॉर्म फिल कर दिया। विधायक क्या बैठ गए, विधायक क्या फॉर्म फिल कर दिया, डोर टू डोर नहीं गए। हमारे पास डाटा है, मुजफ्फराबाद है, वहां पर बिहार में आपका जो है शाहनवाद है और बक्सर है और जो है कटिहार है, सिवान है, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं बिहार में जहां पर हमने फ़ोन करके पता किया। हमारा संगठन वहां पर पिछले 2008 से काम कर रहा है हमारा संगठन, और उस संगठन ने जनगणना भी करी अपने आप की। ये सही डाटा हुआ है, गलत हुआ है ये सर्वे। तो सर्वे में ये देखा गया कि सर्वे की टीम घरों घर तक नहीं पहुँच पाई। नहीं, आप राजनीति कर रहे हैं तो या आप राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि आपकी संख्या कम दिखाई गई? आपके पास क्या डाटा है? कोई आपके पास भी ऐसा कोई डाटा है कि आप ये बात कह रहे हैं? देखिए, 2011 का भी डाटा हमारे पास में है, 2011 सरकारी वेबसाइट पर भी है, और जो छोटे छोटे मतलब जो करने वाले जो वो हैं तो उन पर भी डाटा मौजूद है। 2017 में भी, 2011 में भी 17% मुस्लिम जब आबादी दिखाई गई, अब मुस्लिम आबादी 2023 में भी 17 दिखाई गई, तो यानी कि मुस्लिम आबादी बढ़ी नहीं। तो बात यहाँ पर है कि सभी आबादी थोड़ा थोड़ा बड़ी हैं, तो जब बड़ी है तो उनका रेशो भी बढ़ना चाहिए। तो सभी का रेशो बढ़ा, तो आखिर हमारा रेशो क्यों नहीं बढ़ा? फिर हमारी खुद की जनसंख्या, हमारा खुद का वहाँ पर सामाजिक संगठन है और हमारे बहुत सारे सर्वे हैं, पिछले के सर्वे हुए हैं, उनके आधार पर ही हम लोग बोल रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं हम लोग। नहीं, किस पे आपको संदेह? क्योंकि सरकार ने तो देखिए जनगणना कराई, तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी, ये बहुत बड़ी घोषणा थी। पिछड़े वर्गों की जनगणना हुई, भारतीय जनता पार्टी नहीं करा रही थी। तो अगर उनकी ऐसी कोई मंशा होती, आपको क्या लगता है क्या मंशा है सरकार की? क्यों वो आपकी संख्या को क्यों कम दिखाएंगे? उन्हें क्या फायदा होगा? देखिए, सरकार ने जो जनगणना कराई इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, मगर जो जनगणना हुई है कहाँ चूक हुई है ये सरकार का विषय है, सरकार की जांच का विषय है। सरकार को जांच करनी पड़ेगी, आखिर ये हुआ क्या, कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। हम आरोप
सरकार की नीतियों पर लगा रहा है, सरकार की कार्यशैली पर लगा रहे हैं। हम सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, सरकार ने जो काम किया है उस काम पर का आरोप लगा रहा है कि जो जनगणना शुरू हुई है वो जनगणना गलत हुई है। तो आपको क्या लगता है, ये तेजस्वी यादव जी की, नीतीश जी की कोई राजनीति भी हो सकती है इसके खिलाफ? आपकी संख्या कम दिखा रहा है, आप कह रहे हैं कि आपकी संख्या को बहुत कम करके 7 लाख दिखाया गया, 20 लाख होनी चाहिए, तो कोई राजनीति भी है इसके? देखिए, ये नीतीश जी हैं और आपके तेजस्वी यादव जी, ये अपनी राजनीति कर रहे हैं, पारिवारिक राजनीति कर रहे हैं, चाहते हैं कि हम बिहार में राजनीति में बने रहें। ये अपनी राजनीति के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए अपने समाज को भी गुमराह कर रहे हैं और दीगर ST, SC, OBC, पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने मुस्लिम समाज को नीचा दिखाने का काम किया है वहां पर, और जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा समाज है, जो SC का है, ST का है, उनको भी उन्होंने नीचा दिखाया है, उनको भी जनसंख्या कम दिखाई है। नहीं, मुस्लिम की कैसे संख्या कम दिखाई? मुस्लिम की तो काफ़ी, जैसे शेख है, शेख की संख्या 4% तक दिखाई गई है, और कई जातियां हैं, जैसे जो आपके जुलाहा अंसारी जिसे कहते हैं, कई बार अंसारी भी कहते हैं, तो उसकी संख्या भी 4% के आसपास है। तो आप ये तो कह सकते हैं कि आपकी कम दिखाई गई, आप पूरे मुस्लिम को तो नहीं ले सकते ना? नहीं, देखिए, सुनिए, मैं भारत जोड़ो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उससे पहले मैं सामाजिक संगठन, मेरे NGO हैं, वो NGO भी भारत में काम कर रहे हैं, जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ कि हम जाति की भी बात कर रहे हैं, अन्य जाति की बात कर रहे हैं, हम सभी धर्मों की। जैसे मैंने 2 जातियों के नाम बताए, उनकी संख्या तो बड़ी है और वो लोग तो कोई इस पे संदेह नहीं कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं कर रहे हैं, तो आप उन पे कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ कि उनकी बड़ी है, तो बड़ी है, ठीक है, बड़ी है, मैं उस पर डॉट नहीं कर रहा हूं। आखिर उनकी कैसे बढ़ गई, हमारी कैसे घट गई? मगर हमारी जो घटी उस पर तो डॉट हमें होना चाहिए ना। जो बड़ी है वो क्यों कहेंगे शेख, अगर वो बड़े हैं, अगर कोई और अदर कोई बड़ा है मुस्लिम में या अदर कोई अलग धर्म में कोई बड़ा है, तो उससे हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर हमारी घटाई है वो दिक्कत है हमारे लिए। ऐसा तो नहीं कि आपकी संख्या उधर जोड़ दी गई, शेखों में जोड़ दी गई हो, क्योंकि शेख तो बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, एक मजबूत जाति है, कम बच्चे भी पैदा करते हैं, तो ऐसा तो नहीं लग रहा? ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाज से भी थोड़ी भूल हुई है, और जो सर्वे जो हुआ है उस सर्वे में भूल हुई है कि जो सर्वे में जो फॉर्म भरे गए हैं, लोगों ने कुछ अपने आप को अपर कास्ट में भी दिखाया है। हमारे समाज में ये कमी आई है कि हमारे मुस्लिम कास्ट में जो हमारा समाज है, जो साईं, दीवान, फकीर समाज है, उसने भी जनगणना में कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलती की है कि अपने आप को अपर दिखाया है, जो आने वाले भविष्य में गलत होगा। तो हमें ये चाहिए था कि जो सर्वे हुआ था, सर्वे में वहां घर डोर टू डोर जाकर जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उनको नाम लिखते कि भाई आप किस जनसंख्या से हैं, अब बता क्या रहे हैं आप जांच करिए पहले। तो जांच नहीं करी इन्होंने जिसने जो कह दिया वो कह दिया। अब इसमें भविष्य में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं आरक्षण के दायरे से बाहर निकलेगी हल्की हल्की, उसको दिक्कत आएगी। ऐसा तो नहीं है, जो जैसे शेख जाति की बात हुई तो उसके सारे नेता हैं, तो ऐसा तो नहीं उन लोगों ने कहीं गड़बड़ करवा ली हो, अपनी जाति में दूसरे लोगों को चढ़वा लिया हो, ऐसा भी डाउट है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि भाई मेरी जनसंख्या बढ़े, तो कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है, मगर कुल मिला के जो कमी जो है वो सरकार की है, सरकार की नीतियों की है, सरकार की कार्यशैली पे ही संदेह है। तो अब आप क्या चाहते हैं? देखिए, जनगणना या जातीय सर्वे था, ये जनगणना करने का सरकार तो केंद्र सरकार को अधिकार है। तो अब ये जातिगत सर्वे की जो रिपोर्ट आई है, तो अब जो तेजस्वी नीतीश कुमार जी की सरकार है, तेजस्वी यादव उसमें मंत्री हैं, तो उस सरकार से अब आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या मांगे हैं, आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम पूरे भारत से, भारत जोड़ो पार्टी, हमारे सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया, तमाम 3 संगठन NGO हैं, तमाम संगठन पूरे भारत में बुध के दिन हम लोग पूरे भारत में धरना प्रदर्शन ज्ञापन देने वाले हैं महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम। और हम बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि जो जातिगत जनगणना कराई है इसको दोबारा कराया जाए, और दोबारा करा के इसको ठीक कराया जाए और सही सर्वे कराया जाए, और जिसके घर डोर टू डोर सर्वे कराया जाए उससे जाति प्रमाण पत्र भी लिया जाए कि आप क्या जाति लिखवा रहे हैं और आप हैं क्या। तो कैसे पता चलेगा कि इसमें गड़बड़ी है? खामियां ही नहीं पता चलेंगी तो उसमें सही करवाने का क्या मतलब है? तो पहले तो डाटा जारी होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए क्या? नहीं, डाटा एक तो जो उन्होंने करा है उसको अपलोड करना चाहिए, वेबसाइट पे अपलोड करें ताकि सब लोग उसको देख सकें। और जो कमियां वो समझ सकें, क्योंकि देखिए सब कुछ डाटा सरकार के पास में ही नहीं आता। सामाजिक लोग हैं, हम लोग भी हैं, हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग प्रदेश में सब में घूम रहे हैं, हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं हम लोग, तो हमारी भी अपनी जनसंख्या है, हमारी अपनी जनगणना है, तो कहीं ना कहीं जनगणना हमारी जनगणना में इतना फर्क नहीं हो सकता जो जनगणना में फर्क सरकार में आया है। तो सरकार डाटा अपलोड करे जो भी है, मगर जो जनसंख्या जो हुआ है सर्वे, वो सर्वे गलत है। वो सर्वे को दोबारा ही कराना पड़ेगा, और वो सर्वे हमें मान्य नहीं है। देखिए, इसमें 500 करोड़ रुपए खर्च हो गए, तो दोबारा कराने का या इसी को ठीक किया जा सकता है। लोगों को आपत्ति दर्ज करने की दी जाए तो 500 करोड़ फिर लगेंगे, सरकार कहेगी
तो कैसे हो पाए? देखिए, जब जाति का गणना कराई गई थी तो उस समय ये नहीं बताया गया था 500 करोड़ लगेगा, 1000 करोड़ लगेगा, इसमें कितना खर्चा आएगा। हमें खर्चे से मतलब नहीं है, ये सरकार का काम है। हम लोग टैक्स पेयर हैं, दुनिया टैक्स पेयर कर रही, भारत सरकार को टैक्स देती है, वो टैक्स का पैसा हमारा पैसा अगर हमारी जनसंख्या पर लग रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि सही जनगणना सामने निकल के आए, भारत के सामने आए कि भाई आखिर जनगणना, जातिगत जनगणना। और फिर दूसरी बात, जो नीचे, जो ओबीसी के नीचे जो मुस्लिम जातियां नीचे हैं आज, जिनकी स्थिति एससी ओबीसी से भी बिल्कुल नीचे है, उनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, उनको अपर में डाल दिया। आखिर आपने अपर में क्यों डाल दिया? आपने उनसे जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं मांगा? और मान लीजिए, सपोज करिए, आपने जो जाति प्रमाण पत्र जो नहीं मांगा, उन्होंने अपर में लिखवा दिया। अब वो जब अगर वो उसका बच्चा नौकरी के लिए जाएगा तो जब आप तो कहोगे कि आप तो अपर में हो, तो वो जनगणना फिर कहाँ हुई? जनगणना से नुकसान हुआ फिर फायदा हुआ? हमें नुकसान हुआ। आप कब इसका विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं? आप कह रहे हैं कि हम विरोध करें, कौन सी तारीख को करेंगे और क्या प्लान है, पूरे कहाँ करेंगे? इसी हमारी बुध को हम पूरे भारत से, पूरे बरेली मंडल, जिला बरेली, और हम पूरे भारत से 26 राज्यों में हमारा संगठन है। 26 राज्यों में ही, बिहार में भी हमारा शक्ति प्रदर्शन हम के जरिए हम महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देंगे, जिस ज्ञापन में इस सर्वे को हम खिलाफ हम चुनौती देंगे कि सर्वे गलत हुआ, सर्वे दोबारा दोहराया जाए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ नासिर अली जी, जो भारत जोड़ो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका कहना है कि जनगणना दोबारा की जाए। वो खुद शाह अलवी जाति से आते हैं और उनका कहना है कि उनकी संख्या 20 लाख होनी चाहिए थी और 7 लाख दिखाई गई। उनका ऐसा भी डाउट है कि हो सकता है कुछ सवर्ण जो अपर क्लास मुस्लिम जातियाँ हैं, उनमें जो पिछड़ी जाति के मुसलमान हैं, उन्हें गिन दिया गया होगा। तो वो कह रहे हैं कि 500 करोड़ खर्च हुआ, ये उनकी दिक्कत नहीं है। वो चाहते हैं कि इसे करेक्ट किया जाए, इसे दोबारा किया जाए। उन्होंने एक बात और कही है कि इस डाटा को वेबसाइट पे अपलोड किया जाए, जिससे हर व्यक्ति इसे देख सके। तो नासिर जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।